नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली की। हमारे पास एक स्रोत है जिसका टाइटल है दिल्ली, दिल वालों का शहर। तो ये स्रोत कोशिश करता है ये समझने की कि दिल्ली में मतलब ऐसा क्या खास है। आज हम इसी स्रोत के जरिए देखेंगे कि दिल्ली का इतिहास, उसकी मॉडर्निटी, खाना, लोग, ये सब मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं। स्रोत कहता है दिल्ली सिर्फ शहर नहीं, एक एहसास है। दिलचस्प बात है। चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। स्रोत सबसे पहले पुरानी दिल्ली की बात करता है। हाँ, जैसे लाल किला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक की गलियां। हाँ, ये नाम तो सबने सुने हैं। बिल्कुल। पर स्रोत कहता है ये सिर्फ इमारतें नहीं है, वो कहता है ये सदियों पुरानी कहानियां समेटे हुए हैं। सही बात है। और दिलचस्प ये है कि स्रोत कैसे दिखाता है कि ये ऐतिहासिक जगह आज की जिंदगी से जुड़ी हुई है। मतलब वो सिर्फ म्यूजियम पीस नहीं है। अच्छा, कैसे? इतिहास के साथ साथ आज का जीवन भी धड़क रहा है वहाँ। स्रोत के हिसाब से ये जो पुराना और नया साथ साथ चलता है ना, यही दिल्ली का एक खास कैरेक्टर है। समझ गया। तो इतिहास की गलियों से निकलकर खाने पे आते हैं। हाँ बिल्कुल। स्रोत तो मतलब बड़े मजे लेकर बताता है। पराठे वाली गली के पराठे, ओहो, करीम के कबाब, हाँ। इंडिया गेट की चाट। हाँ वो लाइन याद है मुझे, स्रोत की, मुंह में पानी आ गया ना। बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ स्वाद की बात तो नहीं है, सही कहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इसे दिल्ली की पहचान का, उसके कल्चर का एक जरूरी हिस्सा मानता है। अच्छा। मतलब खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, वो लोगों को जोड़ता है, सेलिब्रेशन का एक तरीका है। और दिल्ली का खाना उसकी डाइवर्सिटी भी दिखाता है। सही। हर जगह का अपना टेस्ट, अपनी कहानी। ये जायका भी उस एहसास का हिस्सा है। सही। तो इतिहास हो गया, खाना हो गया, हाँ। पर दिल्ली सिर्फ पुरानी चीजों में ही तो नहीं अटकी हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत मॉडर्न दिल्ली की भी बात करता है। हौस खास विलेज के कैफेज, हाँ, साकेत के मॉल्स, कनॉट प्लेस की रौनक। हाँ, ये दिखाता है कि शहर बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। और ये बैलेंस बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तरफ वो पुरानी दिल्ली की विरासत और दूसरी तरफ ये नई मॉडर्न दुनिया। और शॉपिंग में भी यही दिखता है। सरोजनी नगर भी है, हाँ, स्ट्रीट शॉपिंग के लिए। और खान मार्केट जैसे अपस्केल स्टोर्स भी हैं। मतलब स्रोत ये दिखाता है कि दिल्ली में हर किसी के लिए, हर बजट के लिए कुछ न कुछ है। ये शहर की डायनामिक नेचर को दिखाता है। और इन सब चीजों के बाद स्रोत एक बहुत जरूरी बात पर आता है, दिल्ली के लोग। हाँ, ये बहुत अहम है। उन्हें कहा गया है दिल से मिलने वाले, गर्मजोशी से बात करने वाले। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि शहर भले ही बहुत बड़ा है, भाग दौड़ है, लेकिन लोगों में वो एक कनेक्शन, एक अपनापन अभी भी है। शायद इसीलिए दिल वालों का शहर कहता है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। स्रोत का जो निचोड़ है वो यही है कि इमारतें हैं, बाजार है, खाना है, सब जरूरी है। पर दिल्ली का जो असली एहसास है वो यहाँ के लोगों से आता है। उनका बात करने का तरीका, वो गर्मजोशी, वो अजनबी की मदद करने का जज्बा। स्रोत के मुताबिक यही चीजें हैं जो दिल्ली को सिर्फ एक ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस बनाती हैं। इसे देखा नहीं जाता, इसे महसूस किया जाता है। तो संक्षेप में कहें, इस स्रोत के हिसाब से दिल्ली का जो एसेंस है वो उसके इतिहास, उसकी मॉडर्न वाइब, उसके जायके और सबसे बढ़कर उसके लोगों के मिक्सचर में है। हाँ, और ये सब मिलकर वो खास एहसास बनाते हैं। बिल्कुल सही। स्रोत का मैसेज एकदम क्लियर है। दिल्ली को सिर्फ देखो मत, उसे महसूस करो। उसकी हवा में जो एक एनर्जी है, लोगों की बातों में जो अपनापन है, उसे जीने की कोशिश करो। सही कहा। और इसी महसूस करने वाली बात से ख्याल आता है। स्रोत ने तो बड़ी बड़ी जगह बता दी, हाँ। लेकिन वो कौन सी छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं? आवाजें, खुशबू, कोई खास तरह की बातचीत, जैसे शायद सुबह किसी गली से आती आरती की आवाज, हाँ, या मेट्रो में किसी की बातचीत, या मसालों की वो मिलीजुली खुशबू जो पुरानी दिल्ली में आती है। शायद यही छोटी चीजें ही किसी नए आने वाले को दिल्ली का वो असली एहसास देती हों।